हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज एक्सेल में हम सीखेंगे अटेंडेंस डेटा को बनाना, लेकिन ये जो अटेंडेंस डेटा होगा ये ऑटो जनरेट होगा। यानी कि आप जब किसी भी सेल पे प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव डालेंगे तो अटेंडेंस ऑटोमेटिक लास्ट में जनरेट होकर आ जाएगी कि कितने दिन व्यक्ति एक महीने में प्रेजेंट हुआ है, कितने दिन लीव लिया है, कितने दिन एब्सेंट हुआ है। तो ये जो डेटा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लार्ज डेटा है। तो इस डेटा को मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। तो पहला जो सेक्शन है वो डिटेल्स का है, जिसमें आप डिटेल देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम की बचत हो सके। और जो दूसरा सेक्शन है वो है नवंबर मंथ अटेंडेंस एरिया, यानी कि यहाँ पे अटेंडेंस का एरिया है। यहाँ पे हम प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडे वगैरह डिसाइड करेंगे कि हमें क्या फिलअप करना है। और तीसरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें हम प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, लीव डेज और वर्किंग डेज कैलकुलेट करेंगे। और उससे आगे होगा चौथा सेक्शन, जिसमें पर डे इनकम, मंथली इनकम और इन हैंड इनकम, इन तीनों चीज़ों को हम जनरेट करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि सर आपकी वीडियो ना साफ़ नहीं दिखाई दे रही है और आवाज़ बस साफ़ आ रही है लेकिन वीडियो साफ़ नहीं दिखाई दे रही है। तो उनके लिए मैं आपको 2 मिनट थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा हूँ इस वीडियो में मैं उस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी पेज ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया न्यू YouTube वाला पेज ओपन, और यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं। कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं। ये मैंने ऑटो जनरेट सैलरी का बताया था, तो इसे ही देख लेते हैं। आवाज़ बंद कर देते हैं इसकी पैड। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस जो सैलरी है वो ऑटो जनरेट सैलरी डेटा है, ये मैंने पहले बताया था। तो मैं इसे अभी यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए ये आपने फुल स्क्रीन देख रहे हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है हद तक। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्वालिटी का एक ऑप्शन आता है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको क्वालिटी मिल जाएंगे कि इस क्वालिटी में आप इस वीडियो का रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपका जो इंटरनेट है वो स्लो चल रहा हो सपोज डेट, तो जैसे मैंने 144 पिक्सल कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप कहीं भी कितना भी दूर तक चले जाएंगे आपको कहीं भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है आपके चैनल, आपके जो मतलब नेट पे या यूट्यूब पे या मोबाइल पे या जब पीसी पे आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो नेट है वो स्लो है। तो आप इस सेटिंग पे जाके, क्वालिटी पे जाके यहाँ पे क्वालिटी चेंज कर लीजिए। जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा ना, चाहे 720 चाहे 1080 पिक्सल, ये 1080 पिक्सल, इनमें से आप कोई सा भी चूज कर लीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे डेटा है वो आपको साफ एकदम दिखाई देगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप फुल स्क्रीन देखिए, चाहे आप स्क्रीन को छोटा करके देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से आप इसका पिक्सल घटा देते हैं, जैसे मैंने 360 पिक्सल कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर में दिखाई देगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप कोशिश ये करिए कि आप HD वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे। बाकी अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, इसे हम कर देते हैं क्लोज। अब देखिए यहाँ पे जो अटेंडेंस डेटा मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डिटेल तो पहली फिलअप है, और ये वाला जो सेक्शन है सेकंड वाला, ये हम बाद में फिल करेंगे। इससे पहले मैं इस वाले को फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल डेज लिखा हुआ है, तो इसे हम 30 कर लेंगे। बस हमें 30 फिल करना है, क्योंकि टोटल डेज 30 है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, इसलिए मैंने इसे ड्रैग करके फिल कर दिया है। अब यहाँ पे अगला आता है प्रेजेंट डेज। तो प्रेजेंट डेज मतलब जितने दिन व्यक्ति प्रेजेंट हुआ है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, एफएक्स पे जाएंगे और यहाँ पे काउंट इफ वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और ओके का बटन दबाना है। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो रेंज में आपको इस 30 से लेकर 1 तक का पूरा एरिया आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट के लिए आपको P लिखना है और ओके का बटन दबाना है।
जैसे स्मॉल में है तो मैं चाहूँ तो कैपिटल में भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो स्मॉल में भी कर सकता हूँ, दोनों काम करेंगे। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया है फिलहाल, ये देखिए 0 आ गया। अगर मैं कहीं भी P लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 काउंट हो गया। अगर मैं 2 P कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 काउंट हो गया है। अब ऐसी अपसेंट की बारी आती है, आप FX पे जाइए और यहाँ पे काउंटिव सेलेक्ट कीजिए और ओके का बटन दबाइए, और उसके बाद जो रेंज कह रहा है उसमें रेंज आपको सिलेक्शन करना है ऐसे 1 तक का, और उसके बाद 30 से 1 तक जब रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए रेंज का सिलेक्शन का देखिए एरिया ऐसे दिखाई दे रहा है कि शो कर रहा है कि आपने सेलेक्ट कर लिया ये एरिया। यहाँ पे आपको ए दबाना है अपसेंट के लिए और ओके कर देना, तो यहाँ पे अपसेंट के लिए आएगा। मतलब कहीं भी आप ए लिखते हैं तो वहाँ पे अपसेंट काउंट करेगा। इसी तरह लीव के लिए क्या है, आप FX पे क्लिक करिए, और कभी कभी यहाँ काउंट इफ नहीं आता तो आप इस जो ब्लैक वाला जो यहाँ सेक्शन है यहाँ पे आपको काउंट इफ लिखना है और उसके बाद गो पे क्लिक करना है, और जब गो पे क्लिक करेंगे तो काउंट इफ यहाँ दिखाई देगा आपको, और ओके का बटन दबा के आप तब भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 30 से लेके 1 तक का मतलब 30 से लेके 1 तक का रेंज सिलेक्शन करना है और लीव के लिए L प्रेस करना है। अब ओके करना है तो देखिए यहाँ पे 0 है, जहाँ जहाँ आप L दबाएंगे तो वहाँ इतनी बार वो L को भी काउंट कर लेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट, अपसेंट और लीव निकाल सकते हैं। सभी का सिलेक्शन करके ड्रैग कर लेता हूं मैं सभी को एक साथ निकालने के लिए। अब इसके बाद आगे आते हैं वर्किंग डेज की ओर। वर्किंग डेज में क्या है कि जब मैं इक्वल दबाऊंगा तो उसके बाद यहाँ पे वर्किंग डेज निकालना है, तो टोटल डेज में से आपको माइनस करना है अपसेंट, क्योंकि अपसेंट का पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके यहाँ लीव का पैसा मिलता है तो आप लीव को मत माइनस कीजिए, लेकिन अगर लीव का पैसा नहीं मिलता, लीव के पैसे कटते हैं, तो माइनस लीव पे क्लिक करना है और ओके कर देना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेंटर पॉइंट कर रखा है, इसलिए मैं वर्किंग डेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दिखाने के लिए। इक्वल टोटल डेज माइनस अपसेंट माइनस लीव, एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल टोटल डेज माइनस अपसेंट माइनस लीव, एंटर। अब देखिए 26 दिन आ गया, मतलब 30 दिन में से एक दिन अपसेंट है और 3 दिन लीव, तो 3 और 1 4 हो गए, और 26 और 4 होते हैं 30, यानी कि इस तरीके से आपका वर्किंग डेज निकल जाएगा। तो आप इसे ड्रैग कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ वर्किंग डेज में पूरे 30 आ रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 अपसेंट लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे 29 डेज हो गए हैं। तो इस तरीके से अब बाकी हम ये वाला डिटेल जल्दी फिल कर लेते हैं। देखिए संडे को जो संडे की हमेशा हर व्यक्ति की अधिकतर छुट्टी होती है, तो जहाँ जहाँ संडे मैं वहाँ पे H कर लेता हूँ और जल्दी मैं इसे फिल कर लेता हूँ। ये मैंने H कर लिया, कॉपी, यहाँ पे संडे को पेस्ट करता हूँ, फिर कॉपी, उसके बाद दोबारा संडे को मैं पेस्ट करता हूँ, फिर कॉपी, और फिर संडे को मैं पेस्ट करता हूँ। और हमारे आई थिंक 4 ही संडे होनी चाहिए यहाँ पे, हाँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिखता हूँ और इन्हें भी मैं नीचे तक फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ भी मैंने प्रेजेंट लिख दिया सपोज डैट, और यहाँ तक भी मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ इसे, और नीचे तक भी मैं प्रेजेंट को फिल कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ भी मैंने प्रेजेंट लिखा और यहाँ तक सिलेक्शन करा प्रेजेंट, और उसके बाद मैं इसे भी नीचे तक फिल कर लेता हूँ। और फिर मैंने यहाँ भी मान लीजिए प्रेजेंट लिखा, और सभी को मैंने कंट्रोल-R कंट्रोल-D से भी फिल कर सकते हैं ऐसे प्रेजेंट, और उसके बाद सिलेक्शन करके कंट्रोल-R कंट्रोल-D, ये थोड़ा जल्दी हमने फिल कर लिया है। अच्छा, अब मान लीजिए जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो तो आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। अब मैं कहीं कहीं अपसेंट भर देता हूँ अल्टरनेट, जैसे यहाँ पे अपसेंट है, यहाँ पे अपसेंट है, यहाँ पे अपसेंट है, यहाँ पे अपसेंट है, अपसेंट है, और अपसेंट 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 अपसेंट। और अब लीव भी भर लेते हैं कहीं कहीं, लीव 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 लीव। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे ग्रीन कलर से डिफाइन हो, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, हाईलाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पे देखिए यहाँ पे L है, तो अभी मैं पहले प्रेजेंट को फिल कर लेता हूँ। तो प्रेजेंट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम फॉर्मेट पे आपको जाना है, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ ग्रीन कलर से डिफाइन। तो ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ओके करा,
और ओके करा और ओके करा। तो देखिए ग्रीन कलर के हो गए सारे प्रेजेंट। अब मैंने दोबारा सिलेक्शन करा ये सभी एरिया को, और मैंने फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट पे गए और टेक्स्ट देन कंटेंट्स इस पर क्लिक करा, और ए, तो ए वाला देखिए रेड में ही है, तो मैंने ए को रेड में ही ऐसे भी रख सकते हो चाहे तो। और उसके बाद दोबारा मैंने सिलेक्शन करा और मैंने हाईलाइट पे टेक्स्ट वाले पे ही क्लिक करा, और मैं अब की बार यहाँ पे एल कर देता हूँ, और एल वाले को दूसरे कलर से डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने एल वाले को इस वाले कलर से डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके ओके, तो देखिए एल भी हो गया है। अब मैं सभी को सिलेक्शन करता हूँ और बोल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा देखिए ए अलग दिख रहा है, एल वाला अलग हो गया है कलर, और पी वाले ग्रीन कर दिए मैंने। जो भी कलर करना चाहे ऐसे कलर कर सकते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा था, फिलहाल देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर कैसे हो सकता है अगर हो जाए तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन करते हैं मैनेज रूल पे, और जहाँ पे है एल वाला एडिट रूल, और एल वाले पे मैं टेक्स्ट हो गया एल, और ये यही कलर आ रहा है फिलहाल। मैं अंडरलाइन डाल देता हूँ एल वाले पे, डबल अंडरलाइन। अब थोड़ा सा और चमकेगा। ओके, डबल अंडरलाइन हो गया। लेकिन अभी इसका बैकग्राउंड जो कलर था वो हम देख रहे हैं, शायद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। डुप्लीकेट, इक्वल, डाटा बार, कलर स्केल। अभी मैं बना रहा हूँ ना, तो अभी मेरे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा सही से। चलिए इसे बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर लार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। बाकी मैं कलर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल रखा है ऑलरेडी, आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कलर फॉर्मेटिंग डाल दिया प्रेजेंट, अब्सेंट और लीव के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट डेज टोटल आ गए हैं 23, 22, 21, 21, 22, 24 ऐसे। और यहाँ पे देखिए अब्सेंट ऑटोमेटिक काउंट हो गया, और इसी तरह से लीव भी काउंट हो गया, और इसी तरह से वर्किंग डेज भी निकल गया। तो यहाँ तक जो हमने ये जो सेकंड और थर्ड सेक्शन तक हम आ गए। अब फोर्थ नंबर का जो सेक्शन मैंने बताया था जिसमें पर डे इनकम, मंथली इनकम और इन हैंड इनकम को आपको कैलकुलेट करना है। ये कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। तो जो पर डे इनकम है वो मैंने 300 से लेके 500 के बीच में मैं रख देता हूँ सपोज डेट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज डेट 300, 325, 400 और 450, 500, 525 और 315, 420, 360 और लास्ट हमारा रह गया तो ये हमने कर दिया 380। तो अब ये तो हो गई एक दिन की इनकम एक एक एम्प्लॉय की है। अब यहाँ पे मंथली इनकम निकालनी है तो इक्वल, अगर आप टोटल डेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं पर डे इनकम से तो ये आपका मंथली इनकम निकल जाएगा। आप चाहे तो ऑलरेडी फॉर्मूला सेट कर सकते थे। और इन हैंड इनकम के लिए इक्वल वर्किंग डेज से आपको मल्टीप्लाई करना है पर डे इनकम को, जितने दिन व्यक्ति आया है। तो जब आप एंटर करेंगे तो देखिए ये तो मंथली इनकम थी व्यक्ति की, लेकिन वो छुट्टियां कराए तो इसलिए उसकी जो सैलरी वो 8100 बनी है। और जब दोनों को सिलेक्शन करके आप ड्रैग कर लेंगे तो सभी के आंसर आ जाएंगे। अब आप बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर ये तो नवंबर का डेटा है, अगर मान लीजिए मुझे यही दिसंबर में ले जाना है तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे जो शीट 1 है इसे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसे लिख लीजिए नवंबर 2019 चाहें तो। अब यहाँ पे दिसंबर में आपको ले जाना है यही डेटा, तो आप इसे एक काम कर सकते हैं, आपको जाना है मूव एंड कॉपी सीट पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एक कॉपी पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके का बटन दबाना है। तो यहाँ पे देखिए नवंबर 2019 2 हो गया। इसे आप माउस से दबा के इधर की ओर ड्रैग कर लीजिए या इसे इधर की ओर कर लीजिए, तो देखिए नवंबर 2019 2 आ रहा है। तो इसे आप बाद में डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं दिसंबर 2019। अब क्या होगा कि फिर आपकी सारी कंडीशन तो ऑलरेडी सब लगी रहेगी। आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्शन करना है इस एरिया को, और उसके बाद इस एरिया को सिलेक्शन करने के बाद आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद देखिए सारा एरिया हट चुका है, नॉर्मल हो चुका है, और यहाँ पे देखिए सब 0 0 हो चुका है। अब मैं इसे भी एक साथ भर के दिखा देता हूँ आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको फिल कैसे करना है, जहाँ जहाँ संडे है पहले की तरह ही एच करना है ऐसे, और ये, और उसके बाद कॉपी, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पे कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पे कॉपी और फिर यहाँ पे पेस्ट,
और इस तरीके के बाद फिर आप जैसे मान लीजिए 1 तारीख है तो व्यक्ति 1 तारीख को ये प्रेजेंट हुआ, ये अब्सेंट हुआ, ये प्रेजेंट हुआ, ये लीव है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, लीव है, प्रेजेंट है। जब आप इस तरीके से फिल कर देंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कितने दिन कौन कौन आया, वहाँ देखिए 1-1 आ गया है। जहाँ जहाँ जो अब्सेंट है वहाँ पे देखिए वहाँ 1-1 आ गया, और जहाँ जहाँ लीव है वहाँ पे देखिए 1-1 आ गया कि कौन सा व्यक्ति किस दिन प्रेजेंट नहीं था, अब्सेंट भी नहीं था, वहाँ लीव ले रखा है। तो देखिए इस हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, और यहाँ पे जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक इसके हिसाब से बन के आ जाएगी, वो करेक्ट आएगी। जब आप पूरा फिलअप करेंगे तो वो करेक्ट आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करता है। अभी पूरा दिखा रहा है क्योंकि अब्सेंट नहीं है। और जब आप जैसे अगले दिन भी है, जब आप जैसे मान लीजिए प्रेजेंट फिल कर लेते हैं और पूरे में आप प्रेजेंट है व्यक्ति, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन 2 दिन 1 दिन, और इसी तरह से देखिए अब्सेंट, और सारी चीज़ इसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस सीट को ऑटो जनरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस तरीके से डेटा आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। बाकी पहली बार आप पेज पे आए तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।